So class 11C, good morning to all of you. So your next chapter, meaning and objectives of accounting. So needs for accounting. So at the end of each year, all the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year. ठीक है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी जब साल खत्म होता है 31 मार्च, तो हम सबसे पहला काम क्या बताए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो प्रॉफिट लॉस जिसको हम बोलते हैं। हर एक कंपनी ये जानना चाहती है कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, ठीक है। हर एक कंपनी ये जानना चाहती है कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक। सो एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन want to know how much they have gained or lost during the year. एक साल में क्या उनका प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कितना कैपिटल हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख, ठीक है। सो हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, यानी कितनी लाइबिलिटी हमारी स्टैंड है, यानी एक साल में हमारे कितने क्रेडिटर्स स्टैंड है, कितने लेनदार स्टैंड है, वो सारी हमारी बुक्स में होने चाहिए, ठीक। तभी तो हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। सो लाइबल टू पे एंड टू होम दे ओ इट, हाउ मच इज ओड टू देम एंड बाय होम इट इज। सपोज लाइबिलिटी का मतलब है क्रेडिटर्स, कितना पैसा हमसे क्रेडिटर्स लेंगे, और उसका जस्ट अपोजिट होता है डेटर्स, जिसको हमने सोल्ड किया गुड्स और आज ना कल वो पैसा हमको देंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है। सो सारा रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। नेक्स्ट, टू एंड इट इज essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction entered into during the year, यानी एक साल में हमने कैसे प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी लाइबिलिटी स्टैंड की हमारे ऊपर, कितने डेटर्स स्टैंड हुए, कितनी एसेट्स स्टैंड हुई, ये सारी चीज़ों को हम एक रिकॉर्ड के थ्रू, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहने का मतलब है एक बुक्स में हम शो ऑफ करते जाते हैं कि हमारे पास ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। So now next thing, by keeping a complete and systematic record of every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchases and how much is the amount of sales. इसके कहने का मतलब है कि हमने एक साल के अंदर, सपोज एक चार को ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट 4 को हमारे पास ईयर स्टार्ट हुआ 2019, और ये ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020, एक फाइनेंशियल ईयर, जिस साल हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, डेटर्स भी आते हैं, एसेट्स भी आते हैं, तो एक साल के अंदर, ठीक है ना। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, by keeping a complete and systematic record of every business dealing, a businessman can know how much is the amount of purchase, यानी एक साल के अंदर हमने कितना परचेज किया और इसी एक साल के अंदर हमने कितना सेल किया, वो सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए, ठीक, तभी हम प्रॉफिट लॉस को दिखा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, अगर हम अपने बिजनेस में कल भी हमने डिस्कस किया था, व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंस कहने का मतलब है कितना हमने बिजनेस पर, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपेंस किया। जैसे सीए बैलेंस शीट जब बनती है तो फाइनल सिग्नेचर कौन करता है, सीए करता है। जब एक साल का डाटा कंप्लीट कर लिया आपने, सारे रिकॉर्ड्स पूरे हो गए, परचेज बुक बन गई, सेल्स बुक बन गई, जनरल एंट्रीज हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सारी चीजें करने के बाद जो भी एंट्रीज आपने पोस्टिंग की है, तो उसके बाद सीए वेरीफाई करता है कि क्या आपकी एंट्रीज सही जगह पोस्टिंग है, कि क्या आपके एंट्रीज की सही जगह पोस्टिंग हुई है कि नहीं, और अगर नहीं हुई है तो वो सही करता है, ठीक। जब फाइनल डाटा का मतलब है कि 31/3/2020 में
फाइनल डाटा यानी फाइनल बैलेंस शीट बन जाती है और उस पर सीए सिग्नेचर कर देता है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि बैलेंस शीट सही है और पूरी तरीके से 1 साल का डाटा कंप्लीट है। ठीक, सो what are his total expenses and what is the amount of profit earned or loss incurred during the year? टोटल एक्सपेंसेस क्या था एक 4 से 31 मार्च 2020 का। ठीक है, सो टोटल एक्सपेंसेस इस साल में कितना है वो प्रॉफिट लॉस में हम शो करते हैं। ठीक है, so now the next thing, furthermore he can ascertain the financial position of business, such as how much capital it has at the end of the year and how that capital stand invested in various assets. कितनी हमारे पास फाइनल 31 मार्च में हमारे पास कितनी कैपिटल है फाइनल, ठीक है, और हमारे पास कितनी एसेट्स है, ये सारा एक रिकॉर्ड में पोस्ट एंट्री के थ्रू पोस्ट हो जाता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग, how much amount he has to take and from whom to, and how much amount he is liable to pay to whom. Besides, the properly maintained accounts are helpful in the assessment of income tax and goods and GST, goods and service tax, and are accepted as a proof in the court of law whenever needed. ठीक है, जब भी हमको डाटा की नीड रहे, ठीक है, कितना टैक्स हमने पेमेंट किया, कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, सारी चीज़ें वो 1 साल के अंदर हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में हमारे पास आ जाती है और उसके थ्रू हम सारा टैक्स वगैरह निकालते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट 2 करोड़ का है तो हमारे पास टैक्स क्या बना, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट उस प्रॉफिट पे हम लोग टैक्स निकालते हैं और उस टैक्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक, nowadays the properly maintained accounts give the answer of a number of questions such as what is the cost of production, is such cost reasonable or not, can it be produced, and if so in what manner, what should be the selling price based on the cost of production. Thus business owners can take important decisions with the help of information provided by accounting data. यानी हम उसके थ्रू ये निकालते हैं कि जैसे हमने परचेज रॉ मटेरियल बनाया, कल बताए थे हम रॉ मटेरियल, अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, रॉ मटेरियल हमने 2 लाख का बना। ठीक, अब इसको हमको बनाना क्या है, फिनिश गुड्स, मार्केट में सोल्ड करने के लिए क्या बनाना, फिनिश गुड्स। ठीक है, 2 लाख का रॉ मटेरियल था जिसमें हमने ये मान लिया जितनी कॉस्ट लगी होगी, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी हम मान लेते हैं आया होगा 5000। ठीक है, और उस कॉस्ट पे जैसे 2 लाख का हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए हम 5000 प्लस प्रोडक्शन पैकिंग करने के लिए 5000 लगाया, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी उस गुड्स की, जो हम जब फिनिश गुड्स बना लेंगे तो मार्केट में उसको हम कितने में सोल्ड करें कि हम 2 लाख से ज़्यादा पैसा कमा लें। 2,10,000 रुपये तो यही खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो हम ये मान लेंगे ना कि हम इस गुड्स को एटलीस्ट 2,80,000 पे मान लेंगे कि सोल्ड कर दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख के गुड्स को यानी 2,10,000 के गुड्स को टोटल हमने कितने में सोल्ड कर दिया, 2,80,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट हो गया हमारा मार्केट में 70,000 रुपीज का हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नाउ we have to discuss regarding meaning of accounting. Definition of accounting is a very important part. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and its terms of money, transactions and events which are in a part of at least of a financial character and interpreting the result thereof. ठीक है, तो characteristics of accounting. What is the characteristics of accounting? Accounting is an art as well as science. तो art is a technical of attaining some predetermined objective. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing business in transaction with a view to ascertain the net profit and financial position of a business enterprise.
any organized body of knowledge which is based on certain specified principle is called science. यानी इस पर लॉजिक क्या लगा है हमारा, जिससे हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे, वो लॉजिक ही क्या है हमारा, साइंस है. ठीक है. सो नेक्स्ट, इन दिस respect, accountancy is always is a science since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principle and accounting standards. Now next important thing, recording of financial transaction. Only those transactions and events are recorded in accounting which are of financial character. There are so many transactions in the business in the terms of money, and hence such transaction will not be recorded. Such transaction will not be recorded. केवल मनी से जो रिलेटेड होगा जो ट्रांजेक्शन, हम उसी को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर इज रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, sales manager, resignation by an able to experienced manager, strike by employees, and starting of a new business by the other competitors. Now these events affect the earnings of the business adversely, but as no one can measure the effect of such events in the terms of money, these will be not recorded in the books. अगर हमारे पास suppose हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या एक्सपेंस कर रहे हैं, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उसी का ही हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसी को ही बुक्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे. सो द नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन, दोज इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर रिलेटेड टू द मनी, विच आर रिलेटेड टू द कैश. Clear? Now the next, recording in terms of money. Suppose each transaction is recorded in the books in the terms of money. For example, if a businessman purchased 200 chairs and 10 tables, their value in terms of money will be recorded in the books. Similarly, if a business possesses 50,000 in cash, land measuring 2,000 meters, 5 trucks, 5 machines, 10 tons of raw material, 2,000 chairs, only for cost हमारे से, जैसे हम 200 चेयर्स खरीदे और एक चेयर की वैल्यू थी 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 20. ठीक है. सो हम 100 चेयर खरीद रहे हैं. ठीक है. और हमें उससे उसकी केवल वैल्यू से मतलब कितने की चेयर हमने परचेज किया, कितने का हमने चेयर्स पर एक्सपेंसेस किया. तो हमने चेयर्स पर जो एक्सपेंस किया 20,000. ठीक है. सो रिकॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी वो रिकॉर्ड जो हो रही है वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जो हमने कितना एक्सपेंस किया, हमारे पास से कितना पैसा चला गया. तो वो क्या है, हमारे पास से पैसा तो जा रहा है ना, तो वो ट्रांजेक्शन क्या हुआ, मनी के अकॉर्डिंग हुआ ना. सो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि मनी से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कोई फालतू ट्रांजेक्शन नहीं होगा. ठीक है. नाउ द टुमारो आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक.